सभी छात्रों का इस चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम एकांकी संचय की श्रृंखला में सूखी डाली जो हमारा पाठ है, इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। तो आज मैं इसके बारे में संक्षिप्त रूप से आपको कहानी का वर्णन करूँगी। और सबसे इसमें बहुत सुंदर जो बात है, एक संयुक्त परिवार की झांकी का प्रस्तुतिकरण किया गया है। यहाँ पर अश्क जी ने बहुत सुंदर, मार्मिक, हृदय को छू लेने वाली पंक्तियाँ और वहाँ के पात्र सभी का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। आइए सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लें कि अश्क जी ने हम लोगों को इतनी सुंदर रचनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, कहानी लिखी, नाटक लिखे, उनमें से एक है सूखी डाली। तो आइए हम इसके अंतर्गत देखते हैं और पात्र परिचय सर्वप्रथम देखते हैं। तो इसमें है दादाजी हैं, करमचंद्र, परेश, वेला, इंदु, अन्य पात्र जो भी है, रजवा है, ये सारे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इस कहानी के अंतर्गत जो दादाजी हैं वो परिवार के मेन मुखिया हैं। जो करमचंद हैं वो दादाजी का मंझला बेटा है, और जो परेश है वो दादाजी का छोटा पोता है ना, जो पुत्र का बेटा। और जो बेला है वो छोटी बहू है, इंदु पोती है, बेटे की बेटी। और जो और पात्र हैं, छोटी भाभी, बेला की सास, इंदु की माँ, मंझली भाभी, बड़ी भाभी, है ना, ये सारी बहुएं। तो ये सारी उनके घर में। और जो रजवा है वो क्या है, मिश्रानी है, इनके घर में काम करने वाली है। तो इस पूरी संपूर्ण कहानी के अंतर्गत सूखी डाली जो शीर्षक है, जो हमारा पाठ का मेन है विषय, उससे ही ये महसूस होता है कि सूखी डाली मतलब कोई ऐसी चीज जो नष्ट होने के बाद दोबारा से सही नहीं की जा सकती। तो इस कहानी से बहुत सुंदर एक तरीके से इसको दर्शाया गया है, तुलना की गई है एक परिवार से और एक बरगद के पेड़ से। तो यहाँ सबसे जो मेन बात है, तो एक परिवार में जैसे कोई पढ़ी लिखी बहू आ जाती है ना, तो जो अन्य सदस्य होते हैं वो अपने आप को हीन समझने लगते हैं। तो यहाँ पर 72 जो साल के दादाजी हैं, तो उनका जो मूल ये सब क्या है ना, वो संयुक्त परिवार में बड़ा विश्वास करते हैं कि मेरा जॉइंट फैमिली है, बहुत अच्छी है। तो वो ये चाहते हैं कि मेरा परिवार एक साथ जुड़ा रहे और किसी भी तरह से कोई मतभेद ना हो, लोग मिलकर रहें। परेश क्या करता है, नौकरी, है ना, वो करता है। तो उनका क्या है, विवाह एक बहुत सुंदर लड़की के साथ हुआ, पढ़ी लिखी, प्रतिष्ठित, जैसे कहते नहीं है, रॉयल फैमिली। तो वहाँ उनकी भाई शादी हो गई। तो अब जब शादी हो गई तो भैया वो जब यहाँ पर आई ससुराल में, तो उसको यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आया, और उसके गुणों की, उसके परिवार की सब बहुत यहाँ पर चर्चा हुई। वो यहाँ पर अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसको यहाँ मतलब अपने आप को सेट करने में बड़ा समस्या दिख रही थी कि कैसे मैं इन लोगों के बीच में रहूं। ये सब लोग तो भैया पढ़े लिखे भी नहीं है, इनका स्तर भी नहीं है, यहाँ घर का माहौल भी नहीं सही है, तो क्या करें। अब वो बड़े परेशान, हर चीज़ अपने मायके को श्रेष्ठ समझती और ससुराल को बहुत ही दबा कुचला समझती थी कि अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। उसकी जो नंद थी इंदु, इंदु को जो थी ये सब बिल्कुल बातें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसका मूड खराब रहता था, है ना। इसी कारण वह अपने घर में मतलब बहुत ज़्यादा ये समझने लगी कि मेरी भाभी बहुत पढ़ी लिखी है, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी, इज्जत नहीं होगी। तो क्या हो भाई, स्वभाव तो ये तो जाहिर सी बात है, तो ईर्ष्या तो होगी ही होगी। तो ये सारे स्वभाव उसके ईर्ष्या में बदल गए अपनी भाभी के प्रति, और जो अच्छी बातें थी वो भी बुरी लगने उसको लगेगी ही। किसी को भी वो जब किसी से अगर तकलीफ होती है तो उसकी हर अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है। दादाजी यहाँ क्या कर रहे थे भाई, उसने सारी बातें अपने बताई दादाजी को, ये दादाजी ऐसी-ऐसी बात है। लेकिन जब उसको ये पता चला कि कुछ दिन बाद परेश इस परिवार से अलग होने वाला है, वो अपनी पत्नी के हिसाब से चलने वाला है, तो उसे सुनकर और आश्चर्य हुआ। तो उसे लगा कि ये तो गड़बड़ है, मेरा परिवार बिखर जाएगा, है ना? तो कारण पूछने पर ये करमचंद को पता चल मतलब उससे पूछा कि ऐसा क्या है? बोले छोटी बहू का यहाँ मन नहीं लगता है। और जब घरवालों से पूछा तो उन सब ने बताया कि बहुत अहंकारी है ये, इसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार है।
ये किसी को समझती ही नहीं अपने आगे। वह अपने मायके को बड़ा समझती है और हम सबको घृणा की दृष्टि से देखती है। तो इस तरह की बातों को सुनते ही दादाजी ने दिमाग लगा लिया कि अरे! ये तो मेरे सदस्यों का क्या होगा? ये बिखर जाएँगे, सब छूट जाएँगे और सबको बुलाया और बुलाकर उन्होंने उन सबको समझाया। बहुत समझाया कि देखो, ये एक क्या है, परिवार एक वृक्ष की तरह है। मेरी जो इच्छाएँ हैं कि सब डालियाँ जो मेरी हैं, वो फले-फूलें, एक साथ हरी-भरी रहें, है ना? जीवन के सुख-दुःख को एक साथ महसूस करें, ना कि अलग-अलग हो जाएँ। इस बात को बहुत उन्होंने अच्छे से समझाया। दादाजी मूलचंद ने परिवार के लोगों को बताया कि हमारे घर में देख रहे हो, पढ़ी-लिखी बहू आई है, उसका जो भी समय बर्बाद नहीं कर सकते हम लोग, है ना? और उसका ध्यान रखना चाहिए, हम सभी को उसका सहयोग करना चाहिए, इस घर में सेट होने के लिए, है ना? तो इसके बाद उन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छा काम किया। सभी लोगों के साथ में सामने ही उसने बुलाया बेला को और बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड बोले, अत्यधिक सम्मान की बातें बोली और ये कहा कि तुम सबको भी इसका आदर करना चाहिए, इसे समझना चाहिए। इतनी समझदार, पढ़ी-लिखी, सुंदर बहू आई अपने घर में, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको भी समझो और उसके हिसाब से ही आज से पूरा घर चलेगा। जो भी है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। दादाजी ने जब कहा कि इंदु का अनादर उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो वह सिसकते हुए बोली, मतलब उसे बड़ा दुःख हुआ, मेरा घर, मेरे बाबा, मेरा सब कुछ और मुझे ही ऐसे बोल रहे तो उसको रोना आ गया, वो दुखी हो गई। बोली, आप पेड़ की किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या ये चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए? इतना सुनते ही दादाजी ने हुक्का गुड़गुड़ाना बंद कर दिया। हुक्का पी रहे थे बैठ के वो, है ना? और क्या बोलने लगे, देखने उन्हें मतलब समझ में आने लगा कि यहाँ पर घर में हमारे यहाँ कलह का वातावरण तैयार हो रहा है, इसके लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर ना उन्होंने यही कहा कि देखो, जिस प्रकार से डालियाँ जो है ना, पेड़ के साथ रहकर ही हरी-भरी रहती हैं, है ना? और अगर कोई डाली टूटकर अलग हो जाए, तो वह सूख जाती है। इसी तरीके से, इसी प्रकार दादाजी का जो संयुक्त परिवार है, वो विशाल वट माने बरगद का पेड़ की भांति अपने सभी सदस्यों के साथ खुशहाल व संपन्न था, है ना? लेकिन जो बेला और परेश, इनके जब परिवार से अलग होने की बात दादाजी को पता चली, तो इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने विचार किया कि मुझे किसी प्रकार से अपने परिवार को टूटने से बचाना होगा। वह अपने किसी भी डाल की सूखने की मतलब हाँ, टूटने या सूखने या मुरझाने को के लिए वो तैयार नहीं थे कि उनके बरगद का जो पेड़ है या उनका जो परिवार है, वो अलग हो या टूटे, ठीक है? तो जो ये पूरी एकांकी है, जो ये सूखी डाली पूरा चैप्टर है, ये इसी बात पर केंद्रित है, इसी बात पर लिखा गया है और अंत में स्पष्ट भी किया गया है कि जो ये एकांकी का है ना सूखी डाली, पूर्णतया ये मतलब सटीक सार्थकता प्रदान करता है कि सूखी डाली सूखने पर कोई भी चीज़ नष्ट होने पर पुनः या दोबारा जुड़ नहीं सकती। और यहाँ पर अश्क जी का जो एक उद्देश्य था कि वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के जो महत्व को दर्शाया गया है ना? उसको उभारना चाहते थे। यद्यपि संयुक्त परिवार में कुछ खट्टे-मीठे पल भी आते हैं, ऐसा नहीं है। भई देखो जॉइंट फैमिली में सबका अलग-अलग विचार, अलग-अलग मत, अलग-अलग तरीके के होते हैं। बुज़ुर्ग भी हैं, नवयुवक भी हैं, बच्चे भी हैं, है ना? तो वो सब क्या होते हैं, एक-दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन संयुक्त फैमिली में हमेशा सुख-दुःख दोनों का एक साथ समावेश रहता है। तो जो मुखिया होता है, वो बहुत ही सूझ-बूझ से अपने घर परिवार को सँभाल के रखता है। सबको इक्वल, सबको बराबर, है ना? समानता प्रदान करता है। सम्मान करते हुए अपनी सोच व व्यवहार को समय-समय पर आधुनिकता, है ना? इसका समावेश भी करना चाहिए। परिवार में आए नए सदस्य या अन्य लोगों को
आप मतलब टाइम देना चाहिए, सामंजस्य बिठाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें भी अपने मतलब आपके घर में आकर अच्छा लगे। वो भी अपने आप को आपके साथ मिक्स कर सकें। अलग-अलग होकर हमारा विकास नहीं हो सकता, है ना? हम कहीं न कहीं सुख से या किसी भी चीज़ से मतलब जो भी हमारे घर में सुख होगा, उन सब से क्या होगा? वंचित रह जाएँगे, है ना? तो आपसी सहयोग, प्रेम, दया, आदर, मूल्यों का जीवन में विकास करते हुए मिलकर रहने की प्रेरणा देना ही इस जो चैप्टर जो सूखी डाली है, उसमें हमारे एकांकीकार का उद्देश्य छिपा हुआ है। वो यही चाहते थे कि संयुक्त परिवार जो है, उसकी अहमियत को आप सब समझें और इस कहानी का जो मेन पॉइंट है, वो जॉइंट फैमिली है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जॉइंट फैमिली के जो सुख-दुःख हैं, उनसे हानि लाभ है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो ऐसा मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि आपको इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं होगी। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, किसी लाइन में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। मैं आपको पुनः और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आगामी परीक्षाओं में आप सबको ये बहुत मददगार सिद्ध होगी। धन्यवाद।